हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मैं 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। फ़िलहाल आज मैंने क्लास 10th मैथ्स और जो बचे हुए क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के उसको मैंने डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ये आपका लगभग लास्ट वीडियो होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो बनाऊँगा, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें से। अगर ये एक्सरसाइज एक बार देखने में आपको समझ में आ गई तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी मैथमेटिक्स 40% कंप्लीट हो गई। बस मेरी बात समझ में आ गई तो 40% कंप्लीट हो गई। बाकी चीज़ें आपके लिए फॉर्मेलिटीज़ रह जाएंगी, क्योंकि इसमें सब कुछ आता है। अगर इस ट्रिग्नोमेट्री को आपने सीख लिया एक बार में अच्छे से तो समझ लीजिए आप मैथ्स में अभी से 40% कंप्लीट करते हुए चलना है। लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा और ध्यान बहुत ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और लाना है 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा था कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चंस में जो भी LHS है उसको ले लेना है। LHS हमने ले लिया। अब LHS में हम सभी चीज़ों को साइन कॉस में तोड़ना शुरू करेंगे। तो साइन कॉस में तोड़ने के लिए हम जानते हैं कि जो कॉसिक थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसिक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसिक थीटा के लिए हमने 1 अपॉन साइन थीटा लिख लिया, ठीक है। कॉसिक थीटा की 1 अपॉन साइन थीटा लिख लिया। और इसी तरह जो कॉट थीटा है उसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमने कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, होल स्क्वायर जो था वो एज इट इज़ लगे रहने दीजिए और दोनों जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के लिए जो साइन थीटा है, जैसे हमने बताया था एक बार कि अगर 1/2 लिखा रहे 1/2 लिखा रहे तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बस एक बार 2 लिख दीजिए और ऊपर 1 + 1 लिख दीजिए। इसी तरह हमने नीचे एक बार साइन थीटा लिख दिया है और ऊपर 1 + कॉस थीटा लिख दिया है। अब चूंकि स्क्वायर था होल स्क्वायर था ना, तो हमने अलग अलग स्क्वायर दे दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा को और साइन थीटा को भी। तो अब क्या करते हैं, जो साइन थीटा का स्क्वायर था उसको हम, एक फार्मूला है आइडेंटिटी जिसे कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यही अप्लाई कर देते हैं। अब 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो अब क्या होगा, देखिए 1a स्क्वायर और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या हो जाएगा a + b एंड a माइनस b। याद करिए जब भी कुछ ऐसा होता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके तो हम लोग यही लिखते थे ना, है ना। तो वही चीज़ करेंगे। अब हमारे पास है 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक बार हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। और ऊपर साइड 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर था ही, तो स्क्वायर से ये वाला काट दीजिए, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही चीज़ लाना था, प्रूव हो गया। चलिए वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तो पहले से सब कुछ साइन कॉस में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो अपना LHS लिख लेंगे। और हमें लाना है सेक थीटा। तो चलिए हम क्या करेंगे, जब भी पहले से साइन कॉस में रहता है, देखिए करने के तो बहुत तरीके हैं लेकिन आप अभी फंडामेंटल तरीका ही सीखिए। तो LHS को लिया मैंने और मेरे पास अब साइन कॉस में तोड़ने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले से साइन कॉस में है। बस अब मैं क्या करूँगा, LCM लूँगा। तो LCM लेने के लिए अगर कभी भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, अभी भी मैंने बताया था सेम होता है, और सेम होने पर क्या करते थे, जैसे मान लीजिए A/B और C/D ऐसा कुछ है, तो हम क्या करेंगे, हम इस D का मल्टीप्लाई A से, B का मल्टीप्लाई C से और B का मल्टीप्लाई D से कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ये किया गया है, इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से, तो देखिए क्या हो गया है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है ना। फिर इस साइन 1 प्लस साइन A का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन A से, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर A हो गया है। और फिर नीचे वाला का मल्टीप्लाई नीचे वाले से, यानी साइन A 1 प्लस साइन A का कॉस A से कर दिया गया है। अब देखिए, अब हमारे पास है कॉस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। तो इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे। तो हमारे पास जानते हैं A प्लस B का अगर कभी भी होल स्क्वायर दिखता है तो फॉर्मूला क्या था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही फॉर्मूला था। तो अब हम यही अप्लाई करेंगे, बस 1 की जगह A लिखेंगे, मतलब A की जगह 1 और B की जगह साइन है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर यानी 1 ही प्लस साइन स्क्वायर A और प्लस 2 साइन A इंटू 1 रहेगा। तो आपने यही कर दिया।
देखिए जो कॉस स्क्वायर था कॉस स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है। चूँकि यहाँ पर 2ab होगा तो 1 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही चीज़ हो जाएगा। अब बताइए ये जो कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके क्या होंगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में क्या था? 1 था, तो 1 हो गए और साथ में ये वाला 1। देखिए ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे और साथ में ये वाला 1, और ये तो वैसे ही लिखा है 2 साइन है, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। और ये 2 साइन है, यहाँ पर 2 साइन हो गया, और नीचे जो था 1 प्लस साइन है और कॉस ऐसे ही है। अब ये बताइए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या? 2 अपॉन कॉस ए। क्या बचा? 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए को हम 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं ना। और 1 अपॉन कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है? सेक ए का। याद कर लीजिए, सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो हम 1 अपॉन कॉस ए की जगह डायरेक्ट लिख दिया सेक ए, और हो गया अपना 2 सेक ए। जो लाना था वही प्रूव हो गया, 2 सेक ए प्रूव हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले अपना पहला ही फंडा था, एक ही फंडा था, क्या था? कि LHS लेंगे और LHS में जो भी चीज़ें हैं उनको साइन कॉस में तोड़ेंगे। देखिए LHS लेंगे कि RHS लेंगे, ये डिपेंड इस पर करता है कि लेंदी कौन है। वैसे तो आप RHS लेके LHS भी सॉल्व कर दो तब पर भी आपका प्रूविंग हो गया, चाहे LHS लेके RHS सॉल्व कर दो तब पर भी प्रूविंग हो गया। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से पक्ष को लेकर सिद्ध कर सकते हो। तो हमेशा हम बड़े को लेकर काट पीट के छोटा बना सकते हैं, तो हम बड़े पक्ष को ही लेंगे। तो LHS में ही हमारे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं, एक प्रकार से समझिए, ट्रिक है आपके लिए। तो हम LHS को लेंगे, LHS लिया हमने। अब ये जो LHS है इसको हम सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे, इन सबको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन कॉस में चेंज करने के लिए ध्यान से देखिए, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमने यहाँ पर कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह जो कॉट थीटा है, ये देखिए कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा को हमने कर दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और नीचे वाला जो था ये देखिए 1 प्लस कॉट थीटा था ना, तो इसको हमने 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो दोनों अप्लाई कर दिया मैंने, बस मैंने क्या किया, टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसी तरह कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, नीचे साइड हम एलसीएम लेंगे। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, नीचे साइड एलसीएम लेंगे। हमने देखिए वहाँ पर जो था कर दिया। अब जो नीचे था उसमें हम एलसीएम लेना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, नीचे यहाँ 1 आएगा, साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके देखिए साइन थीटा बनाएगा, 1 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा बनाएगा, और साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके साइन थीटा बनाएगा। ऊपर साइड वैसा ही है, ऊपर देखिए वैसे का वैसा है, इसी तरह ऊपर वैसे का वैसा है इस पक्ष में इधर साइड, और नीचे फिर से कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, ये कॉस थीटा सबसे ऊपर और ये इसके पास, इसी तरह ये साइन थीटा सबसे ऊपर और ये इसके पास, यानी कि बदल के मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। डिवीज़न होता है तो पलट के मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। इतना तो आप लोग को आता ही होगा, 9th 8th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से जो साइन थीटा गया, यहाँ पर जाके हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जो कॉस थीटा गया यहाँ पर जाके हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और जो नीचे था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे ही लिखे रहने दिया मैंने, और बगल में अपना क्या आ गया, ये कॉस थीटा आ गया। ठीक, इसी तरह ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, अभी के लिए यहाँ पर समझिए है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, वैसा ही है, और ये साइन थीटा बगल में आ गया। अब ध्यान से देखिए हमारे पास एक पक्ष में है साइन थीटा कॉस थीटा,
यानी साइन थीटा आगे कॉस थीटा पीछे, और एक पक्ष में कॉस थीटा आगे साइन थीटा पीछे। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए अगर ये दोनों सेम होते तो एक बार लिख लेते, ये दोनों अगर सेम होते, सेम का मतलब दोनों के सामने जो सिंबल है प्लस या माइनस का वो सेम होना चाहिए था। तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जैसे देखिए ए प्लस बी लिखा है, ए माइनस बी लिखा है मान लीजिए, और इसमें से अगर हम माइनस बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये याद कर लीजिए। तो हम यहाँ पर एक माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक, यहाँ माइनस हो गया। अब माइनस कॉमन लिया तो देखिए साइन थीटा जो था ये आगे आ गया और कॉस थीटा पीछे चला गया। अब दोनों तरफ सेम है, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब एलसीएम हमने ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे या तो कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा, हमने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा बताइए, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा, है ना, और बीच में ये सिंबल माइनस वाला देखिए लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए बाहर जो कॉमन आ गया उसको हम एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, और ऊपर क्या करेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे। फिर से एलसीएम लेने के लिए साइन का साइन स्क्वायर से हो गया तो साइन क्यूब थीटा, कॉस का कॉस से हो गया तो कॉस क्यूब थीटा, अपॉन कॉस का साइन से हो गया तो साइन थीटा कॉस थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद कर लीजिए, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो मैंने लिख दिया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अब ए की जगह पर क्या है साइन थीटा और बी की जगह पर क्या है कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ ए था वहाँ साइन थीटा है, यहाँ जहाँ बी था वहाँ कॉस थीटा है, और नीचे क्या था साइन थीटा कॉस थीटा, वही लिखने रहने दिया। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में है, पूरा का पूरा सेम है, कट गया, पूरा का पूरा सेम कट गया। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता था 1, क्या होता था 1। तो हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए जैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर हो गया 1 और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे जो साइन थीटा कॉस थीटा था ये तो कट ही गए थे दोनों, है ना। अब क्या बचा, मैं जैसे एलसीएम हम लोग लेते थे, जैसे हम लोग एलसीएम लेते थे तो एलसीएम में क्या करते थे, हम लोग एलसीएम में यही करते थे कि अगर डिनोमिनेटर अलग अलग जैसे सेम होता था ए अपॉन बी और प्लस सी अपॉन बी, तो हम लोग एक साथ लिख देते थे इस तरह से, बी एक बार और ए प्लस सी। तो अगर हमें डिनोमिनेटर को बारी बारी देना है दोनों को, तो हम इस तरह से उल्टा भी तो आ सकते हैं, मैथमेटिक्स तो यही है ना, हम उल्टा भी आ सकते हैं। तो यानी कि एक बार हमने साइन थीटा कॉस थीटा को 1 को दे दिया, साइन थीटा कॉस थीटा को 1 को दे दिया, एक बार साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा को दे देंगे। तो देखिए हम जब साइन थीटा कॉस थीटा को 1 को देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, अब साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा को देंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ तो पूरा कट के बचा 1, और यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया कॉसिक थीटा, और 1 अपॉन कॉसिक थीटा, देखिए कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 1 अपॉन कॉसिक थीटा यानी कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, यही लाना था। यहाँ पर देखिए प्लस 1 लिखना वो लोग भूल गए हैं, तो चलिए हो गया, यही चीज़ लाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। फिर से हम एलसीएम LHS लेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे, और फिर से हम अपना वही साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ना शुरू करेंगे। तो देखिए 1 प्लस सेक ए है, अब 1 प्लस सेक ए जहाँ पर है वहाँ पर सेक ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने इस सेक की जगह 1 अपॉन कॉस ए और इस सेक की जगह पर 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। अब ऊपर साइड तो क्या है, एक एलसीएम लेने वाला चीज़ है ना, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए है, इसको एलसीएम ही लेना पड़ेगा।
एलसीएम लेंगे कैसे, ये डंडी और ये डंडी। तो ऊपर साइड हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। देखिए इस पूरी की जगह ये पूरा बना है, इस पूरे की जगह ये पूरा बना है। कैसे बना है बार बार मैं नहीं बताऊँगा, और अगर दिक्कत है तो कमेंट में आप फिर से लिखिए, फिर से बताऊँगा। चलिए, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए हो गया, और नीचे 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए और ये कॉस ए कट जाएगा। कैसे, जब इसको पलट के मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार करके दिखा देता हूँ। ऊपर देखिए कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए लिखा है, और नीचे जो लिखा है 1 अपॉन कॉस ए, इसे पलट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन 1, है ना। कॉस ए कट गया, तो बचा क्या, कॉस ए प्लस 1। ये क्या बचा, कॉस ए प्लस 1 बचा। अब हमें LHS कॉस ए प्लस 1 बच गया, लाना क्या था, लाना था ये चीज़, लाना था हमें ये चीज़। नीचे हमें 1 माइनस कॉस ए लाना था, नीचे हमें 1 माइनस कॉस ए लाना था। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉस ए प्लस 1 बचा है, जो हमारा कॉस ए प्लस 1 बचा है यहाँ पर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से। ठीक, तो ये जो कॉस ए प्लस 1 है, इसको हम 1 प्लस कॉस ए भी तो लिख सकते हैं। तो हमने 1 प्लस कॉस ए लिख लिया, और ये जो 1 माइनस कॉस ए है यहाँ पे लिख दिया, और ये जो 1 माइनस कॉस ए है यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस ए है। बताइए 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा, 1 आ गया, और कॉस स्क्वायर ए रहा। अब 1 माइनस कॉस ए किसका फॉर्मूला था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए था साइन स्क्वायर ए का, और नीचे 1 माइनस कॉस ए ऐसे ही लिख दिया। हो गया प्रूविंग, यही लाना था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ए का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में आ गया, मैंने एक बार बताया और आप समझ गए, तो आप समझिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, जो आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है अगले साल, उसमें 95 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। बस शर्त यही है कि ये क्वेश्चन आपको एक बार में आना चाहिए, इसको दोबारा आप वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। और अगर 2 या 3 बार में आता है तब पर भी आप 95 तो क्रॉस कर ही जाएंगे, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए आपका इससे IQ लेवल टेस्ट होगा। इसको एक गेम की तरह लीजिए। सोचिए कि एक बार में आप किसी चीज़ को कितना अच्छे से कैच कर पाते हैं, और इस कैच करने के लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक कॉपी और पेन ले लीजिए साथ में, और कॉपी पेन में इस क्वेश्चन को साथ में मेरे करते चलिए। एक बार करिए, उसके बाद वीडियो पॉज करिए और अपने मन से करिए। अगर आप कर ले गए तो 95 नंबर मैथ्स में कहीं नहीं गए हैं। बाकी 5% के लिए आप खुद मेहनत करिए, और आगे कोर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपका एक IQ लेवल टेस्ट होने जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को टाइम देता हूँ, थोड़ा कॉपी और पेन ले लीजिए, पॉज करके कॉपी पेन ले लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो कॉस ए साइन ए प्लस 1, कॉस ए साइन ए माइनस 1 दिया हुआ है, हम हमेशा क्या करते थे, लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद सब कुछ साइन कॉस में चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पर तो पहले से साइन कॉस में है, यहाँ पर हम साइन कॉस में नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इन साइन कॉस को कॉट कॉसेक में चेंज करने की कोशिश करेंगे। किस में, कॉट कॉसेक में। तो अब बताइए, अगर किसी चीज़ को आपको कॉट कॉसेक में चेंज करना है तो क्या करेंगे। अगर हमें कॉट और कॉसेक में, जैसे कॉस ए है, इसको अगर हम साइन भाग दे दें, डिवीज़न कर दें, तो क्या बन जाएगा, कॉट ए बन जाएगा, है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में यानी न्यूमिनेटर में भी कॉस ए से डिवाइड कर दें, और डिनोमिनेटर में भी कॉस ए से नहीं, सॉरी साइन ए से, क्योंकि साइन ए से करेंगे ना। न्यूमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड करें, और डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड कर दें। इसलिए क्योंकि कॉस बट्टे साइन मिलके कॉट बनाएगा। तो कर देते हैं यहाँ पर। हाँ देखिए, साइन ए से हो गया डिवाइड। हमने ऊपर कॉस को भी साइन से, साइन को भी साइन से, और 1 को भी साइन से किया। नीचे भी कॉस भी साइन से, साइन भी साइन से, और 1 भी साइन से हुआ। क्या बन गया, कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन कट के 1 अपॉन साइन कॉसेक।
इसी तरह कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन 1 और 1 अपॉन साइन कॉसेक, यहाँ तक बन गया। तो देखिए यहाँ पर प्लस, ये लोग गलती से लिख दिए हैं, माइनस है। अब यहाँ तक आप समझ गए हैं तो देखिए करना क्या है। ये जो आगे का सॉल्यूशन है, आगे का सॉल्यूशन है ये मैं आप लोगों को अपने तरीके से बताता हूँ, मैं आप लोगों को अपने तरीके से बताता हूँ। ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन था हमारा उसमें लाना क्या था, उसमें लाना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, हमने क्या कर दिया, सबको कॉसेक ए और कॉट ए में कन्वर्ट कर दिया, सबको कॉसेक ए और कॉट ए में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्मूला मैं जानता हूँ कि आइडेंटिटी कॉसेक और कॉट के लिए था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये था। अब इस वाले 1 की जगह इस वाले 1 की जगह मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखता हूँ मैं लिख देता हूँ पहले तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 और -1 की जगह मैंने क्या लिखने के लिए बोला, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही लिखने के लिए बोला मैंने। हाँ, और नीचे क्या है, नीचे जैसे का तैसा मैं कॉमा लगा दे रहा हूँ, मतलब यही चीज़ जो है यहाँ पर वही चीज़। अब बताइए ये ब्रैकेट में अगर मैं कर लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला दिख रहा है, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। तो ऊपर देखिए क्या हो गया अपना, देखिए कॉसेक ए कॉट ए, चाहे इसको पहले लिखें चाहे इसको लिखें कोई मतलब नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ पहले कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस के बाद एक बार यही चीज़ प्लस में लिखेंगे, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार यही चीज़ मल्टीप्लाई में माइनस में लिखेंगे, यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, और नीचे कॉमा नीचे कॉमा दिख रहा है ना सबको। हाँ, तो अब क्या करते हैं कि ये प्लस वाला यहाँ पर भी है और ये प्लस वाला यहाँ पर भी है ना, तो हम कॉमन ले लें। तो चलिए कॉमन लेते हैं, इससे पहले थोड़ा जगह बना लेते हैं। तो क्या मैंने बना लिया था, एक बार मैं और लिख देता हूँ। मैंने बना लिया था, यहाँ पर था कॉट ए प्लस कॉसेक ए, पहले मैंने कॉसेक ए लिख दिया था ना, याद है ना। हाँ, तो पहले लिख दिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहाँ तक तो समझ में आ गया था। और डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में था कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये चीज़ था। अब क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ ये चीज़ है कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन लूँगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लूँगा, तो बचेगा क्या, ध्यान से देखिए और बताइए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए अगर कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो सिर्फ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा, है ना, और माइनस। अब यहाँ पर बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, लेकिन माइनस बाहर लगा है, देखिए माइनस, तो इसकी वजह से दोनों के साइन चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है ना, तो दोनों साइन चेंज होंगे। तो जो कॉसेक ए था उसको मैं लिख देता हूँ माइनस का कॉसेक ए, और जो माइनस का कॉट ए था वो हो गया प्लस का कॉट ए। और नीचे क्या है, नीचे देखिए, नीचे सबसे पहले मैं 1 लिख लूँ,
प्लस का है, देखिए बराबर के इधर उधर ले जाते हैं तब साइन चेंज होता है। मैं सब कुछ इधर ही कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले 1 लिख लिया, फिर क्या लिख लूँ, कॉस ए लिख लूँ। सबसे पहले 1 लिख लिया, फिर कॉसिक ए लिख लेता हूँ, माइनस का जो साइन है उसी के साथ लिखूँगा, और फिर प्लस का ये कॉट ए, क्योंकि कुछ इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का कॉट ए। अब देखिए क्या ये और ये मल्टीप्लाई में है ना, और ये दोनों सेम लग रहे हैं। देखिए 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, क्या बचा, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, है ना सरल। यही चीज़ लाना था, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए लाना था, कॉसिक ए प्लस कॉट ए लाना था ना। हो गया प्रूविंग। देखिए यहाँ पर कॉसिक ए प्लस कॉट ए लाना था, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। चलिए, तो मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग वीडियो पॉज कर दीजिए और एक और बार ट्राई करिए स्वयं से करने के लिए। जितने बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार और कर पा रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम लिखिए, और देखिएगा जब उनका रिज़ल्ट आएगा तो मैं गारंटीड उनको 95% का वादा करता हूँ। तो बाकी 5% ये आपके ऊपर है, तो आप 100% मैथ में तो ला ही सकते हैं। और जब मैथ में ला सकते हैं, सबसे टफ आप लोग समझते हैं अगर, तो बाकी सब्जेक्ट तो आ ही जाएंगे। यानी इस बार आप 100% लाने जा रहे हैं पूरे सब्जेक्ट में। तो बी कॉन्फिडेंट एंड गेट रेडी फॉर द 100%। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, दोनों आपस में डिवीज़न के फॉर्म में है, अंडर रूट में है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं पहले। तो क्या करेंगे, जो 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है ना, और नीचे 1 माइनस साइन ए, मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए। रैशनलाइजेशन तो आता ही होगा, नहीं आता है तो बता देते हैं। नीचे वाले के जो a माइनस बी फॉर्म में है उसी को a प्लस बी फॉर्म करके मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे क्या होगा अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट ये बड़ा है दोनों के लिए है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब बताइए ये वाला स्क्वायर तो इस वाले अंडर रूट को काट देगा, ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन है, और नीचे क्या है 1 स्क्वायर, तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया ना, और a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला था, कॉस स्क्वायर थीटा का, तो इसके लिए हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर इसके रूट को काट दिया, क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, अलग अलग दे देते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए। देखिए आगे 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, तो सेक ए प्लस टेन ए बन गया, है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन। LHS ले लेते हैं। LHS लेते ही देखिए यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी कॉस है, दोनों तरफ से साइन कॉमन लेंगे, तो देखिए बाहर हमने साइन लिख दिया। अब अंदर यहाँ पर साइन पूरा कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचेगा, और यहाँ पर साइन की पावर 3 था तो एक साइन कॉमन लिए हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे साइड कॉस है, यहाँ देखिए कॉस की पावर 3 है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन कॉस की पावर 3 है, यहाँ पर कॉस की पावर 3 है। कॉस की पावर 3 में से एक कॉस कॉमन हो गया तो अंदर 2 कॉस की पावर 2 बचा, और माइनस का कॉस थीटा है तो माइनस का 1 बचा। अब हमारे पास ऊपर है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख देते हैं। तो चूंकि सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि 2 दोनों के लिए है। अब क्या करेंगे, जो ऊपर था उसको एज इट इज़ लिखा रहने दिया, और नीचे हमने इस 2 को यहाँ पर एक बार 2 के पास दिया और एक बार साइन थीटा के पास दिया। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे ये 2 जाएगा इधर तो हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये -1 लास्ट वाला -1। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, है ना, टेन थीटा, और ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए ये 2 में से 1 गया तो 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम चीज़ है, कट गया, क्या बचा, टेन थीटा, क्या बचा, टेन थीटा। समझ में आया, आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए इतना लंबा तो है, लेकिन आप लोग डर गए होंगे, अरे बाप रे इतना लंबा क्वेश्चन, लेकिन देखिएगा सबसे इजी क्वेश्चन आपको यही लगेगा। तो क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हमको करना क्या है, LHS लेना है और अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलना है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए कॉस ए। देखिए जहाँ a होना चाहिए वहाँ साइन है, जहाँ b होना चाहिए वहाँ कॉस है। इसी तरह कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब बताइए, हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसिक थीटा, है ना। तो अगर इस साइन थीटा की जगह हम 1 अपॉन कॉसिक थीटा लिख दें, यहाँ पर 1 अपॉन कॉसिक थीटा लिख दें, तो ये कॉसिक थीटा करके कट जाएगा ना, तो सिर्फ 2 बचेगा, है ना। तो देखिए वही चीज़ किया गया है कि चाहे साइन थीटा चाहे कॉसिक थीटा, तो मैंने साइन थीटा को यहीं पे ऐसे ही रहने दिया और कॉसिक थीटा की जगह 1 अपॉन साइन थीटा कर दिया। इसी तरह कॉस थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दिया और सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर यहाँ पर लिख दिया एक साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तब क्या किया, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया, ये कॉसिक स्क्वायर थीटा यहाँ, ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ, और इसको जैसे मैंने बताया था वैसे यहाँ पर, इसको यहाँ पर। अब क्या हुआ, ये दोनों कट गए, यहाँ पर 2 and 2 रह गया, है ना। इसकी और इसकी जगह पर ये 2 और 2 रह गया क्योंकि कट गया, और इसकी जगह पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और कॉसिक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखिए लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से। अब बताइए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, प्रूव हो गया ना प्रूव। चलिए वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कॉसिक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। अपना फंडा एक ही है, सबको साइन कॉस में चेंज करना LHS लेकर, क्योंकि LHS मैक्सिमम ऐसा होता है जिससे RHS प्रूव करना आसानी हो। तो अब क्या करेंगे हम, कॉसिक ए की जगह पर 1 अपॉन साइन ए और साइन ए की जगह पर साइन ई ए, क्योंकि साइन ए को थोड़ी ना चेंज करेंगे, हम तो सिर्फ सबको साइन कॉस में करना है ना। फिर सेक ए की जगह पर 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को तो कॉस ही रहने देते हैं। अब ये ब्रैकेट है तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इसी तरह यहाँ 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 से, कॉस का कॉस से, कॉस का 1 से। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, यानी ए,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए। देखिए मैं कई जगह ए को थीटा, थीटा को ए बोलता हूँ, यानी जहाँ मैक्सिमम जो है ये चीज़ मेरी ओरली मिस्टेक हो जाती है कि मैं ए को थीटा बोलने लगता हूँ। तो ये चीज़ आप थोड़ा समझिएगा क्या करना है यहाँ पर। अब कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर नीचे एक है, इसके पास 2 हैं, एक कट गया। साइन स्क्वायर ए यहाँ पर नीचे एक है, इसके पास 2 है, कट गया। बचा क्या? साइन ए कॉस ए। ठीक, यही आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और बहुत देखिए, अच्छा, अभी ये तो पूरा प्रूव नहीं हुआ है। हमें लाना है 1 प्लस कॉट ए, हमें लाना है 1/10 प्लस कॉट ए। अब जब भी आप यहाँ पे अटक गए, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, तो आप इसको भी ले लीजिए और सॉल्व करना शुरू करिए। इसको भी ले लीजिए और सॉल्व करना शुरू करिए। देखिए आ जाएगा कैसे। 1 इसको भी साइन कॉस में तोड़िए, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लीजिए, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो नीचे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ये साइन ए कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये आ गया वही चीज़। देखिए जब भी LHS लेके RHS नहीं बन रहा है तो आप LHS जहाँ तक सॉल्व हो वहाँ तक छोड़ दीजिए, फिर RHS को लेकर जहाँ तक सॉल्व हो वहाँ तक छोड़ दीजिए, दोनों इक्वल आ जाएंगे, बराबर हो गए, प्रूव हो गया। देखिए ऐसे ही किया गया है ना। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा नाम है आदित्य मिश्रा, आप सभी लोग मुझे जानते हैं अच्छे से। एंड कमेंट में बताइए कि वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको आप लोग ने एक बार में किया या नहीं, ठीक है। और जिसने भी एक बार किया है वो मुझसे गारंटीड, मुझसे देखिए मेरा सिग्नेचर करवा ले एक सादे कागज़ में, गारंटीड वो 95% ले आएगा, बशर्ते जैसे मैं बोलूँ वैसे आगे भी पढ़ते रहना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।